ये जो भागवत है यह देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार भागवत जी सुखदेव जी सुना रहे थे परीक्षित जी को, तभी स्वर्ग के राजा कौन है मैं ये बताओ? हाँ, स्वर्ग के राजा कौन? इंद्र आए, स्वर्ग का अमृत लेकर आए। सुखदेव भगवान से कहा कि ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और बदले में कथा रूपी अमृत आप हमें पिला दो। सुखदेव भगवान ने कहा, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि? स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है। कांच का टुकड़ा लेकर अपनी मणि कौन देगा? इसलिए स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है, हम नहीं दे सकते। सुखदेव भगवान ने कहा, स्वर्ग के अमृत को हम लेकर क्या करेंगे? परीक्षित पियोगे? स्वर्ग का अमृत कोई पिएगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर कथा रूपी अमृत कोई पिएगा तो स्वर्ग नहीं, भगवत धाम प्राप्त होगा। इसलिए स्वर्ग और भगवान का धाम। आप किस लोक में रहते हैं? फटाफट बताओ, आप किस लोक में रहते हैं? मृत्यु लोक कहते हैं इसे मृत्यु लोक कहते हैं, पृथ्वी लोक कहते हैं। देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग लोक में। ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? सत्य लोक में। भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? शिवलोक में। और भगवान नारायण कहाँ रहते हैं? बैकुंठ में। और राम जी कहाँ रहते हैं? साकेत लोक में। और भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? गौलोक में। आप बताओ, आपको कहाँ चलना है? कहाँ? कंफ्यूज हो गए ना? ध्यान से सुनिए। अपने को स्वर्ग तो चलना ही, आपको स्वर्ग चलना है। स्वर्ग पास में ही है और कोई अच्छा नहीं होता वहां इंद्र अपनी मनमानी करते हैं। वहां इंद्र ही सुखी नहीं है तो हम लोग चल के क्या सुखी होएंगे? क्यों? स्वर्ग में तो इंद्र भी सुखी, इंद्र कहां सुखी है? परेशान रहते, कोई भी राक्षस जाके पीट पाट देता है, तो इंद्र वहां सुखी नहीं है, बेचारे परेशान रहते हैं। इसलिए अपने को स्वर्ग का प्लान बिल्कुल नहीं बनाना। रिजर्वेशन स्वर्ग का ना करा लेना मेरी माँ। कहां चलेंगे अपन लोग? कहां? स्वर्ग, जो स्वर्ग का अमृत पी ले वो स्वर्ग जाए। और स्वर्ग में जाने वाले को इंद्र कोई अमृत थोड़ी पिलाते हैं, सूंघाते रहते हैं, बस अमृत सूंघ लो। इतना सा अमृत निकला था समुद्र मंथन से, सोचो सतयुग में निकला था, अभी तक पुजा रहे हैं। और सबको कैसे पिवाए होंगे? जरा जरा सा बूंद बूंद पिवाए। और अपन लोग चलेंगे तो अपने को सूंघाई देंगे। इसलिए अपन वहां ना चलेंगे। स्वर्ग का अमृत कोई पिए तो स्वर्ग जाएगा। और सुखदेव भगवान कहते हैं, स्वर्ग परीक्षित को भागवत सुनने के बाद स्वर्ग वर्ग नहीं जाता कोई, भगवत धाम बैकुंठ जाता है। गौलोक और साकेत बैकुंठ के अगल बगल में है। फेस 1 बैकुंठ, फेस 2 गौलोक और बैकुंठ। सोसाइटियां हैं वहां। बैकुंठ, गौलोक और साकेत ये अगल बगल है। मतलब हम यदि बैकुंठ गए तो साकेत के पार्क में भी टहल सकते हैं, और साकेत वाले बैकुंठ गौलोक के पार्क में कबड्डी खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। तो स्वर्ग बड़ा दूर पड़ जाएगा। फिर यदि हम बैकुंठ चले गए और आप स्वर्ग चले गए तो फिर दूरी बहुत हो जाएगी, क्योंकि स्वर्ग तो ये अपने पड़ोस में ही रहा। स्वर्ग में बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं है। स्वर्ग में जाने के बाद आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना बना रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो स्वर्ग के राजा है ना, देवराज इंद्र, ये इंद्र भी 100 साल बाद मृत्युलोक में आते हैं, हमारी तुम्हारी तरह दिल्ली में काम करते हैं। जब ज्यादा पुण्य करता है कोई स्वर्ग का राजा, पुण्य खत्म, वापस दिल्ली आओ। अभी पुरंदर नाम के राजा इंद्र बने हैं, आगामी मनवंतर में राजा बलि। कौन? फटाफट बोलो। राजा बलि, जिनके माथे पर भगवान वामन ने तीसरा पग रखा था, वो राजा बलि अभी वेटिंग में है। अभी उनकी टिकट कन्फर्म होने वाली है।
अगली बार राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा, और जो इंद्र अभी प्रेजेंट में हैं पुरंदन, ये फिर वापस आएंगे मृत्यु लोग, अपन लोगों के संग खेलेंगे, है ना। यहां फिर अच्छे कर्म करेंगे तो फिर आगे आप और हम अच्छे कर्म कर लें तो स्वर्ग जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भैया मैं तो कहता हूं स्वर्ग जाने से बचो। चलना कहाँ है? स्वर्ग जाओगे तो आना जाना बना रहेगा, और भगवान के चरणों में मन लग जाएगा तो भगवान सदा आने जाने से मुक्त करके अपने चरणों में रखेंगे, है ना, सदा अपने धाम में रखेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जो भगवान की शरण में है वो जन्म और मृत्यु से बच गया। बचना है तो भगवत शरण में। तो एक बार इंद्र आए, स्वर्ग का अमृत सुखदेव भगवान ने कहा नहीं पिलाएंगे, जाओ स्वर्ग लोक में जाकर के तराजू, जब 7 दिन में परीक्षित जी की सदगति हो गई, तराजू बांधी इंद्र ने एक पलड़े पर भागवत जी को, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुख को रखा और तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की तुलना स्वर्ग से नहीं हो सकती, भागवत जी की तुलना संसार के किसी सुख से नहीं हो सकती। अरे भागवत जी में इतना सुख है, सोचो जिनकी कथा सुनने में इतना आनंद है उन भगवान में कितना आनंद होगा, जिनकी कथा इतनी रसेदार है ना। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाहा, है ना। ये भागवत इतना अच्छा, बताओ भागवत सुनने में किस किस को सुख मिल रहा है, किस किस को आनंद की अनुभूति हो रही है? सच्ची बताना, आनंद आ रहा है? सोचो जिनकी कथा में इतना आनंद है उन कृष्ण में कितना आनंद होगा। इस कथा का आनंद देखो कि जगह बैठने की नहीं है तो हमारी माताएं बहनें खड़े होकर सुन रही हैं। अरे इस आनंद को लेने के लिए खड़े होकर भी ये आनंद मिले तो आप ये आनंद छोड़ नहीं रहे हैं। ये कथा की महिमा है। जो सुनता है, कथा कौन है? कृष्णम, स्वयं भगवान कृष्ण ही, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, कृष्ण ही कथा के रूप में आपके कानों से प्रवेश कर रहे हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कानों से भगवान ही प्रवेश कर रहे हैं और हृदय में जाकर बैठ रहे हैं। जो कथा सुनने वाले भक्त हैं उनके हृदय में भगवान बैठते हैं, इसलिए कथा धारण करने की है। इसलिए भागवत सुना करो। इसलिए अभी 26 जनवरी को वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में भागवत जी की पोथी पाठ बैठने जा रही हैं। आप भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने घर के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने लिए भागवत की पोथी करा सकते हैं, भागवत सुन सकते हैं। परीक्षित ने भागवत सुनी, उनकी सदगति हुई। जो भागवत श्रवण कर लेता है अपने संकल्प से, उसकी कभी अधोगति नहीं होती। ये भागवत जी की महिमा है। इसलिए भागवत सुनते रहा करो। भागवत जी की पोथी पाठ आप लोग भी करा सकते हैं। और वृंदावन की पावन धरा में भागवत जी के सुंदर पाठ हैं, आप भी आइएगा। वैसे आप गौरी गोपाल आश्रम तो आती रहते हैं। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम का दर्शन किया? अच्छा, आप सब आए हैं, वाह, सही। तभी हमें लग रहा है आप सब जाने पहचाने ही हैं, कोई नया नहीं है आप में से, सब अपने ही हैं, सबको देखा है। वो पीछे खड़ी मैया, आपको भी देखा था हमने। ध्यान दो मेरी मां। तो आप सभी लोग सब जानते हैं वृंदावन की महिमा और वहां के बारे में। 88,000 संतों के बीच में एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी। नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने गए। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी कहते हैं मैं सारे तीर्थों में गया पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर मह मनः संतोष कार्यगम। नारद जी बोले मैं सारे तीर्थों में गया पर कहीं शांति नहीं। पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र सारी जगह गए, नहीं। नारद जी महाराज
गृहस्थों के घर गए, शांति नहीं। अच्छा, आप लोगों के घर में शांति है कि नहीं? किस किस के घर में शांति है, हाथ उठा लो। मैया, ओ मेरी माँ, मैया सुन रही हो मेरी माँ? पेड़ से टिकी खड़ी हो मेरी माँ, सुन रही हो? आपसे ही कह रहे हैं। ध्यान दो मेरी माँ, आप चिंता ना करो, ठाकुर जी आपको बराबर देख रहे हैं कि आप कथा सुन रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, नारद जी सारे तीर्थों में गए, शांति नहीं मिली। गृहस्थों के घर गए, शायद यहां शांति हो, पर नापस्यम पुत्रमिच्छर्मः मनः संतोषिकारकम्, कहीं शांति नहीं। घर में किसकी चल रही? तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायकः कन्या विक्रियणे लोभा दंपतीनां च कल्कनम्। तरुणी प्रभुता गेहे, आजकल घर में किसकी चल रही है? नई नई बहुओं की। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायकः, घर में नई नई बहुओं की चल रही। अच्छा, दिल्ली में बहुओं की ज्यादा चलती है कि सास की? ऐसा हम, अब आप ये ना कहना कि सास बहू की बातें आप करने लग गए। क्या करें, भागवत जी में ये प्रसंग भी है, लिखा है, इसलिए करना पड़ता है। ना हमें क्या करना सास बहू से, ना हम सास है ना हम बहू है, दोनों ही नहीं है हम, पर क्या करें, लिखा है, बोलना पड़ता। बताओ आपके घर में किसकी ज्यादा चलती है, बहू की सास की? तो आप दोनों सास बहू हैं, सही सही वाली कि खेल वाली? तो बहू की ज्यादा चलती है, आपकी नहीं। ठीक है, आपके यहां क्या हाल है? मैया टोपा वाली मैया बताएंगी। सास की चलती है तो सासू मां सांस लेने देती है कि नहीं? अच्छा सुनो, जितने लोग खड़े और बैठे हैं, प्रार्थना कर लूं, आप अपना मोबाइल, पर्स, सोना और चांदी संभाल के रखिएगा। ज़्यादा भीड़ होने के कारण 10-20 चोर तो घुस ही जाते हैं, और वो आपका नुकसान आपकी लापरवाही के बाद तुरंत मोबाइल, चैन इत्यादि काट लेते हैं। तो प्लीज़ सावधान रहिएगा, निवेदन। कल रोते मत आइएगा, महाराज जी हमारी चैन चली गई। सावधान कर रहे हैं, चैन वैन तो कल से पहन की मत आना। और आज आ गए हो, और यदि आपको लग रहा कि आप संभाल नहीं पाएंगे तो बिहारी जी को चढ़ा दो श्याम सुंदर के चरणों में। भाई चोर ले जाओ, उससे अच्छा चढ़ा दो, या फिर संभाल के रखना। और रोते मत आना कथा के बाद, चैन चली गई, मोबाइल चला गया, और जूते भी सस्ते वाले खरीद लो, चप्पल भी। पहले ही दिन सावधान कर रहे हैं, अब 7 दिन हमारी ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है मेरी माँ? सावधान रहेंगे, सोना चांदी पहन के तो नहीं आए? ठीक है फिर। तो तरुणी प्रभुता गे, आप गूगल से पूछने लगी क्या कि हमारे घर में किसकी चलती? गूगल बताओ। घर में ज्यादा नई नई बहुओं की चल रही है। अब पता नहीं दिल्ली का क्या हाल है, पर घर में नई नई बहुओं की ज्यादा चलती है। सासू माँ, अच्छा किसी घर में सास भी डेंजर है। पर हम ये निवेदन करेंगे कि सास और बहू दोनों यदि अपने घर को प्रेम से चलाएं तो आपका घर घर ना रहेगा, स्वर्ग बन जाएगा ये घर। स्वर्ग में रहना है तो यहीं अपने घर को स्वर्ग बना के रह लो, ताकि स्वर्ग जाने वाले सपने खत्म हो जाएं, फिर बैकुंठ चलने की तैयारी करेंगे। अपने घर को ही स्वर्ग बना लो। और घर स्वर्ग कैसे बनता है बताओ?
रामचरितमानस में एक बात लिखी है, मेरे संग बोलना, चौपाई सबको याद है, नहीं है तो कर लो। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं और विभीषण जी अपने भाई को समझा रहे हैं कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां सुमति मीन्स जहां एकता है, जहां संगठन है, जिस परिवार में एकता है, पति पत्नी सास बहू मिलजुल कर, देवरानी जेठानी मिलजुल कर रहती हैं, वहां धन धान्य की कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती, ना लक्ष्मी की, ना अन्नपूर्णा की, ना जीवन में किसी भी सुख समृद्धि की। इसलिए सुमति मीन्स जहां मिलजुल के लोग रहते हैं वहां सब कुछ संभव है, सारी खुशियां हैं वहां। इसलिए प्यार से रहा करो, आनंद से रहा करो। नारद जी कहते हैं प्रेम नहीं है, झगड़ा ज्यादा है, तीर्थों में झगड़ा, कहीं शांति नहीं। तब नारद जी वृंदावन आए और वहां देखा कि एक कन्या उदास बैठी है, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा है, एक बूढ़ा इस तरफ। को भगवान तुम कौन हो? नारद जी ने पूछा। उन्होंने कहा अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे न जर्जरऊ। काल योगे न जर्जरऊ। अहम भक्ति ऋतिख्याता, मैं भक्ति हूं। कहां से आई हैं आप? महाराज मैं उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं उत्पन्न द्रवण देश में हुई, बड़ी कर्नाटक में हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, गुजरात में तो बुढ़ी हो गई। गुजरात मीन्स गुजर गई रातें भजन के बिना। जब आप भगवान के चिंतन के बिना समय गुजारते हैं तो आपके हृदय में जो भक्ति है वह बुढ़ी हो जाती है। भक्ति को जवान रखना हो तो सदा दीपक को जलाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा? दिया को जलाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैया बताओ मेरी माँ, क्या करना पड़ेगा? तेल डालते रहो, तेल डालते रहो, दीपक जलता रहेगा। बस यदि दीपक को जलाए रखना है तो तेल डालना पड़ेगा। उसी प्रकार भक्ति का दीपक जलाए रखना है तो सत्संग का तेल डालते रहो। सत्संग प्राप्त होता रहेगा तो भक्ति का दिया प्रज्वलित रहेगा, और सत्संग छोड़ दोगे तो भक्ति का दीपक बुझ जाएगा। इसलिए सत्संग जरूरी है मेरी माँ। क्या जरूरी है? सत्संग जरूरी है। नारद जी कहते हैं तो तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हो गई महाराज? कलयुग आ गया, मैं तो फिर भी ठीक हूं, मेरा बेटा ज्ञान वैराग्य परेशान। नारद जी ने वेद वेदांत घोष शिक्षा गीता पाठिर मुहुर्मुहु, खूब गीता पाठ सुनाया, वेद वेदांत सुनाए, पर नहीं शांति मिली। तब आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो नारद जी। सत्कर्म की खोज के लिए नारद जी चले तो सनकादि मिल गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, भागवत श्रवण कराइए, तब भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर होगा। ठीक है महाराज, हमने तो गीता सुनाई, भागवत की क्या कहें? संतों ने कहा जो सुख हमें आम का फल खाने में मिलता है, क्या वो सुख आम के पत्ता खाने में मिलता है? भाई आम के पेड़ से ही आम का फल तैयार होता है, पर जो स्वाद फल में है वो उसकी डाली, उसके पत्ते, उसके शाखा में, जड़ में नहीं है। उसी तरह ये वेद वेदांत सब पेड़ की जड़ की तरह है, तना और फल और पत्ते हैं, पर भागवत जी पका हुआ फल है। जो स्वाद जो आनंद भागवत जी में है। 18 पुराणों में 4 वेद और 17 पुराण के बाद जो 18वां पुराण श्रीमद् भागवत पुराण है, जो भागवत श्रवण करने के बाद जो गति भागवत से मिलती है वो गति अन्य पुराण आपको दे ही नहीं सकते। इसलिए 17 पुराण लिखने के बाद व्यास जी को शांति नहीं मिली। बताओ पुराणों को किसने लिखा है? किसने लिखा है? श्री वेद व्यास जी ने।
17 पुराण लिखने पर भी मन अशांत था। जब भागवत जी लिखी तब व्यास जी का मन शांत हुआ और भागवत जी के बाद व्यास जी को कुछ लिखना नहीं पड़ा। भागवत जी के बाद कुछ, क्योंकि भागवत जी संपूर्ण है अपने आप में, पूर्णमिदः पूर्णमदम्। भागवत जी के बाद कुछ जरूरत नहीं पड़ी। तो लिखने वाले व्यास जी को भी शांति भागवत जी से मिली। इसलिए भागवत सुनने से ही हमें जो गति मिलती है, जो शांति, वो अन्य ग्रंथ अन्य पुराण श्रवण करने में नहीं। इसलिए सभी वेद पुराणों में सबका तिलक भागवत जी है। सबका धन यद वैष्णवानाम धनम, सबका धन भागवत जी। भागवत जी जो श्रवण करता है लोक परलोक संवरता है। अरे आप में से कितने लोग हैं, आप बताइए, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके जीवन में भागवत श्रवण करने के बाद बहुत कुछ परिवर्तन हुआ जीवन में, सुनने के बाद? इतने लोग हैं, आप हाथ उठा रहे हैं, क्या सही उठा रहे हैं? परिवर्तन हुआ। भागवत जी ने बहुत कुछ सिखाया है आपको, बहुत कुछ दिया है भागवत जी ने आपको। इसलिए ये भागवत जी प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। अब नारद जी प्रेम पूर्वक कथा सनकादियों से बोले तो सुनाइए। हरिद्वार की पावन धरती पर कथा प्रारंभ हुई और जो कथा की महिमा हुई, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्यः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में? राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भागवत निरंतर सुनो, नित्य सुनो, सदा सेव्या, सदा सुनो। कभी तो सुनाई पड़ेगा उन्हें, कोई हमें सुन रहा है। प्रिय भक्तों, नारद जी बैठे हैं कथा सुनने, सनकादियों ने कथा सुनाई और भागवत जी के लिए 3 आसन खाली, भल भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। जैसे ही भक्ति महारानी ने भागवत जी की महिमा सुनी, ताता थैया करके नाचने लगी, महाराज मुझे बैठने की जगह दो, मैं कहाँ बैठ जाऊं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलो मेरे संग, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये जो कीर्तन है ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये कीर्तन सबसे पहले भक्ति महारानी ने गाया। ये कीर्तन भक्ति महारानी का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये कीर्तन कौन करता है? भक्ति महारानी। इस कीर्तन में भगवान के कितने नाम हैं? कितने नाम गिन लो। श्री, श्री किसका नाम है? बोलो श्री मतलब, श्री मतलब, श्री मतलब लक्ष्मी जी, श्री मतलब राधा रानी और श्री मतलब सीता, तीनों अर्थ। तो श्री मतलब देखो पहले किसका वाहन है? श्री मतलब श्री लक्ष्मी जी या श्री राधा रानी। श्री कृष्ण, अब श्री कृष्ण के संग जुड़ा है तो यहां श्री का मतलब राधा ही है। तो राधा और कृष्ण, श्री कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण। गोविंद, ये गोविंद नाम भगवान का क्यों पड़ा? गोविंद नाम, गौ मतलब इंद्रियां, जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करें उन्हें गोविंद कहते हैं। ये नाम भगवान को इंद्र ने प्रदान किया था, गोविंद भगवान ने दिया था। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मुरारी नाम भगवान का क्यों पड़ा? मुर नाम का एक दैत्य था,
उस मुर नाम के दैत्य को मारा भगवान ने तो नाम पड़ गया मुरारी। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे नाथ का मतलब क्या है? हे नाथ, जब आदमी बहुत व्यथित होता है ना, तब भगवान से कहता हे नाथ रक्षा कीजिए। द्रौपदी की साड़ी जब खिंचने लगी, कोई सहारा नहीं, तब द्रौपदी ने पुकारा था हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे नाथ, हा नाथ। जब राधा रानी को छोड़कर श्याम सुंदर चले गए रास में, तब राधा रानी ने भी पुकारा था हा नाथ, रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा, हा नाथ। तो नाथ मतलब, नाथ मतलब जगन्नाथ। नाथ किसे कहते हैं? जगन्नाथ जी को नाथ। बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, रंगनाथ, विठलनाथ, श्रीनाथ, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ। और कौन से नाथ हैं? केदारनाथ हैं, पशुपतिनाथ हैं, सारे नाथ हैं ये। पर वो नाथ भगवान शंकर में आ गए, वो शिव जी में नाथ आ गए। ये जो भगवान नारायण भगवान कृष्ण में जो नाथ गिने जाते हैं वो ये नाथ हैं। कौन कौन से नाथ? जगन्नाथ जी, द्वारिकानाथ जी, रंगनाथ जी। रंगनाथ जी का नाम सुना आप लोगों ने? ये सभी नाथ आ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ में ये सभी नाथ आ गए। जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, द्वारिका नाथ जी, विठलनाथ जी, श्रीनाथ जी, सारे नाथ आ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। देखो नारायण आ गए ना, बोलो श्रीमन नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। आखिरी बोलो वासुदेव। वासुदेव मतलब वसुदेव नंदन को वासुदेव कहते हैं। वसुदेव पुत्र होने से उनका नाम पड़ा वासुदेव। वसुदेव पुत्र होने से नाम पड़ा वासुदेव। तो जब आप कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, तो भगवान के लगभग विशेष सभी नामों का उच्चारण हो जाता है, सभी नामों का स्मरण हो जाता है। ये भक्ति महारानी का कीर्तन है। तो भक्ति महारानी ने जब ये कीर्तन गाया तो वहां प्रकट होकर के भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। महाराज मुझे बैठने की जगह बताओ, मैं कहाँ बैठूं? संतों ने कहा ये भक्त जन बैठे हैं, इनका हृदय खाली है, मन मंदिर खाली, जाओ इनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। भक्तों के हृदय में जो कथा प्रेमी आप जैसे भक्त जो कथा श्रवण करने आए हैं, कथा सुनने वाले भक्तों के हृदय में भगवान जाकर के बैठ गए। भगवान का वास आपके हृदय में है ना, भगवान का वास आपके हृदय में। और भगवान भक्ति महारानी प्रकट हो गई। अब नारद जी ने कहा महाराज कोई पुण्यात्मा भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पापी भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है, कैसा पापी भागवत सुन के तरेगा? हाँ, भागवत सुन करके पापी से पापी भी तर जाता है। कौन पापी तरा? एक पापी थे, नाम था धुंधकारी। एक पंडित जी रहा करते थे, जरा ध्यान से सुनो, एक कथा सुना रहे हैं, आपकी और हमारी कथा है। ये कथा सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि हमारी कथा आपकी कथा। भागवत एक पंडित जी रहा करते थे। ये भागवत जी की बड़ी दिव्य कथा है, जरा सुनिएगा। आत्मदेवः पुरे तस्मिन्, एक पंडित जी रहा करते थे तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तमपुर में। पंडित जी कहां रहा करते थे? उत्तमपुर में। और कथा कहां हो रही है? उत्तम नगर में।
उत्तमपुर के पंडित जी, उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी, उनके कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। बेचारे बड़े परेशान थे, पुत्र हो जाए हो जाए हो जाए, पर नहीं हुआ। कई बार जो नहीं मिलना होता वो नहीं ही मिलता है। अच्छा एक बात बताऊं, जो हमें नहीं मिलता ना, समझना चाहिए कि उसमें भगवान की कोई विशेष कृपा है। हाँ या ना? मैया सुन रही हो ना माँ, टाटा कर रही हो माँ, क्यों खड़ी हो माँ, बैठ जाओ तुम। सुनो, एक पंडित जी थे, उनके पुत्र नहीं था। संतान ना होने के कारण वह बड़े परेशान थे। बड़ा पूजा पाठ यज्ञ जप तप सब कराया, पर एक बात समझाऊं, जो चीज नहीं मिलनी होती ना वो नहीं ही मिलती। लाख करो चतुराई, कर्म की लेख मिटे ना भाई। जो लिखा है, लिखा किस्मत का मिटता नहीं, मिटाने से समय को काट लो भैया किसी बहाने से। क्या करें, जो समय जो होना है, होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। एक बात बताएं, अच्छा ये बताओ, आज मैं कुछ ऑप्शन रखूंगा, आपको बताना है सुखी कौन है। एक स्त्री है जो भगवान से कहती है, हे भगवान मुझे बेटा ही हो, मुझे बेटा ही होना चाहिए। एक भगवान से कहती है, हे भगवान मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की, मुझे बेटा ही दो, बेटा ही होना चाहिए। और दूसरी गई भगवान से बोली, हे नाथ जो आपकी मर्जी सो देना, तेरी मर्जी तो देना, तेरी मर्जी तो मत देना, बेटा दो बेटी दो, आपकी मर्जी। अब बताओ, एक महिला वो है जो कहती है जो आप चाहें प्रभु दे दें, और एक कहती है मुझे बेटा ही हो, मेरी मर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा भगवान को। बताओ इन दोनों में सुखी कौन है? जो अपनी मर्जी से भगवान को चला रही है वो, या जो भगवान की मर्जी से अपने आप को चला रही है वो? बोलो। तो जीवन में कैसा होना चाहिए आपको और हमको? भगवान को अपने हिसाब से चलाएं या भगवान के हिसाब से चलें? दुर्योधन भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहता था। बोलो हां या ना? सही है। दुर्योधन भगवान को, मेरी मां, अपने हिसाब से चलाना चाहता था। मैं जो कहूं तुम वो करो। भगवान को ही बंदी बनाने लगा था। भगवान 5 गांव मांगने आए थे, ना दूंगा तो मेरी बात मानो, युद्ध करके ले लो जो लेना है। दुर्योधन ने बोला, सुई की नोक बराबर, नहीं दूंगा। दुर्योधन भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहता था, और अर्जुन भगवान के हिसाब से चल रहे थे। रथ की डोर पकड़ा दी, जहां ले जाओ ले जाओ। बताओ जीता कौन? तो समझ लो इस फॉर्मूले को, इस सिद्धांत को, इस सूत्र को। भगवान को अपने हिसाब से चलाने वाला मूर्ख होता है, और भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाकर भगवान की मर्जी में खुश रहने वाला समझदार होता है। इसलिए हुई है सोई जो राम रचि राखा। जो भगवान करेंगे, जो भगवान चाहेंगे, वो सर्वश्रेष्ठ होगा, वो उत्तम होगा, अच्छा होगा। अपनी मर्जी ना चलाओ, सदा हर हाल में प्रसन्न रहो। जो हो रहा है भगवान की इच्छा मान लो। बेटा हो रहा है, बेटी हो रही है, हमें गालियां मिल रही हैं, हमारा अपमान हो रहा है, हमारा सम्मान हो रहा है, सब भगवान की इच्छा है। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला लेना समझदारी है। ठीक है ना मेरी माँ? मैया
ओ मैया कहाँ जा रही हो मेरी माँ? सुनो, अब आत्मदेव जी को कोई संतान नहीं हुई, बड़े परेशान हो गए बेचारे, पड़ोसियों के ताने खा खा करके। जिसे बेटा ना होए ना, ये दुनिया के लोग जीने नहीं देते। तेरे बहू के बेटा नहीं है, तेरे बेटा नहीं है, तो तेरी बहू के तो बेटा है, तूने कौन सा गढ़ जीत लिया? अच्छा बताओ, जीवन में बेटा होना जरूरी है या भगवान से प्रेम होना जरूरी है? बताओ। बेटा तो कुत्ता बिल्लियों के भी बच्चे होते हैं, बच्चे तो कुत्ता बिल्ली के भी होते हैं। बताओ, मीराबाई के कोई बेटा था? बोलो मेरी माँ, मीराबाई को कोई बेटा था? नहीं। भगवान से क्या था? जोर से, भगवान से क्या था? बेटा होना जरूरी है या भगवान से प्रेम होना जरूरी है? बेटा होकर के आप अमर हो जाएंगे या प्रेम करके भगवान से आप अमर हो जाएंगे? बेटा वाले लोग अमर ना हुए मेरी माँ, अमर जब जब हुए लोग तो भगवान से प्रेम करने वाले लोग अमर भये हैं। इसलिए बेटा नहीं, प्रेम की जरूरत है। भगवान से प्रेम कीजिए, और बेटा हो ना हो भगवान की मर्जी, कोई बात नहीं, देना ना देना आपकी मर्जी। आत्मदेव जी को बड़ा ताने मारा दुनिया ने। आत्मदेव जी घर से निकल गए। जंगल में एक संत जी ने फल दिया, कहा कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। क्यों रो रहे हो स्वस्व दुःखस्य कारणम? मुझे अपने दुख का कारण बताओ। बोले धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम चा प्रजा बिना। धिक्कार है मेरे जीवन को, मेरे कोई संतान नहीं है, ऐसा आत्मदेव जी ने कहा। संत ने कहा महाराज बेटा नहीं, भगवान को पाने जन्म हुआ है ना महाराज, मैं पुत्र मोह में व्याकुल हूं। संत जी ने कृपा करके एक फल दिया, पत्नी को खवाना। आत्मदेव जी ने वह फल पत्नी को ना खवा करके पत्नी को दिया, पर धुंधली खाई ना, और गाय को खवा दिया। सो गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। क्या नाम था? गौकर्ण जी। और धुंधली के बहन का बेटा पैसा देकर धुंधली ने खरीद लिया, नाम क्या रखा? धुंधकारी। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी नाम के बड़े दुष्ट व्यक्ति भये हैं। धुंधकारी बड़ा होता है, अपनी माँ को मारता, अपने पिता को मारता। आज समाज में कुछ बेटे धुंधकारी जैसे हैं जो अपनी माँ को, अपने पिता को सता रहे हैं। धुंधकारी ने अपने पिता को खूब मार लगाई, इतने मारे, चल तूने पैसे कहाँ रखे दे, नहीं दिया, एक लाठी दो लाठी, इतनी मारी, बाप बूढ़े बाप के सारे अंग में दर्द हो गया, इतनी लाठियां मारी धुंधकारी ने, कमर टूट गई। रोने लगे आत्मदेव जी, हे भगवान बेटा नहीं था तब भी रोना पड़ा, और बेटा मिला तो भी रोना पड़ रहा, क्या करें साहब? यदि भाग्य का सुख मिलकर रहेगा तो भाग्य का दुख भी मिलकर ही रहता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। जितने आंसू आपके भाग्य में हैं, जितना कष्ट है वो कहाँ जाएगा? भोगना अपने को पड़ेगा, हंस के भोगो, रो के भोगो, भोगना पड़ेगा। आत्मदेव जी को बेटा चाहिए था, अब मिला है, अब लो रखो बेटा, दुष्ट धुंधकारी जैसा। जब रोए तब गौकर्ण जी ने समझाया, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। कहा कि देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठम्। गौकर्ण जी ने जो बात कही ना, आप जितने लोग यहाँ बैठे या खड़े हैं,
आप जितने लोग सुन लेंगे इस बात को, मैं गारंटी लेता हूं कि इस बात को सुनने के बाद आपके जीवन से आधे से ज्यादा दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा केवल इस बात को सुनकर। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी देहेस्थिमांस रुधिरे, आप कहते हैं ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरा परिवार, ये मैं। अच्छा बताओ मैया, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ये बताओ कि आपकी पत्नी और आपका पुत्र और आपका बेटा और आपका शरीर, बताओ ये जो लोग हैं, पति पुत्र परिवार, ये आपका ही है? मैया आपका है? तो आपका क्या है? मैया आप बताओ आपका क्या है? बहू रानी बताओ आपका क्या है? सासू मां आप बताओ क्या है आपका? बोलो मेरी मां। मैया, ओ पीली मैया आप बताओ क्या है आपका? बेटा बहू पति परिवार आपका है? क्यों है? नहीं? अरे बेटा बहू पति और पत्नी की तो छोड़ो, ये शरीर जो है ना मेरी मां, ये भी अपना नहीं है। बोलो हाँ या ना? है? ये शरीर आपका था तो आंखों में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? कान आपके थे तो कम सुनाई पड़ने लगा, रोका क्यों नहीं? कमर आपकी थी, झुक गई, रोका क्यों नहीं? यदि ये शरीर आपका था तो बिगड़ गया, शरीर ढीला पड़ गया, कमजोर पड़ गया, आपका था तो रोका क्यों नहीं? इसका मतलब ये शरीर भी आपका नहीं है। बताओ क्या शरीर पर आपका अधिकार है? यदि आपका अधिकार था तो ये बाल आपके सफेद क्यों पड़ गए? आप बुढ़े क्यों हो गए? आप में से कोई नहीं चाहता कि हम बुढ़े हो जाएं, फिर भी होना पड़ता। इसका मतलब हमारा अधिकार हमारे शरीर पर। जोर से, क्या ये शरीर हमारा है? यदि है तो अंधा होने से, बहरा होने से, बूढ़ा होने से आपने इस शरीर को रोका क्यों नहीं? इसका मतलब ये शरीर हमारा, एक दिन ये शरीर हमें छोड़ देगा और ये शरीर लोग चिता पर ले जाकर जला देंगे। इसका मतलब ये शरीर हमारा नहीं। तो क्या बेटा हमारा है? बोलो, बेटा हमारा है? जोर से। नहीं, बेटी होगी हमारी, फिर पत्नी तो होगी ही, पति होगा, पड़ोसी हमारे होंगे, फ्रिज हमारी होगी, घर हमारा होगा, टीवी हमारी होगी, गाड़ी हमारी होगी, फिर ये टोपा लगा रखा आपने आपका है, ये स्वेटर आपने पहन रखी आपकी है, फिर आपका क्या? फटाफट बताओ आपका क्या? जोर से। कोई पीछे वाली मैया बताएंगे पहले। ऐसे ऐसे कर रही हो मैया, कुछ नहीं। बोलो हे श्रीमन नारायण, मेरा कुछ नहीं है। यदि कुछ है तो हे प्रभु, ये शरीर आपका, ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका, एक आप हैं श्याम सुंदर जो हमारे हैं। हे प्रभु, सब आपका, आप हमारे। एक भगवान के सिवा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, भगवान के सिवा न कोई था है। ये परिवार, ये संसार सिर्फ एक व्यवहार है, अपना ना कुछ था, ना है, ना होगा, झूठा है ये संसार। हमारा कुछ है नहीं, पर हम मानते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अच्छा एक बात बताओ, बेटा और बेटी, बताओ आपके बेटे में आपका कितने परसेंट शेयर है और भगवान का कितने परसेंट शेयर है आपके बेटे में और आपकी बेटी में? फटाफट उत्तर दो। कितने परसेंट शेयर है आपका? कितने परसेंट बेटा आपका है, ये पूछ रहा हूं। आपकी औलाद, आपका बेटा आपका कितने परसेंट है? 5, 10, 20, 25, 50 या पूरा 100? कितना?
मैया बताओ मेरी माँ, ओ मोबाइल वाली मैया बता दो मेरी माँ, बताओ। वीडियो बना रही हो, बना लो। सुनो, आपके बेटे में कितने % आपका शेयर है? 1% बाप का, 2% मां का। कितना हो गया? 3। बचा कितना? 97। 97% शेयर परमात्मा का है। अब इसे समझाऊं तो समझो। हम आप सब में कितने, अब सुनो, जब पिता के द्वारा मां गर्भवती होती है तो मां और बाप ने केवल मां, पिता के द्वारा गर्भाधान हुआ, उसके बाद पिता का काम पूरा, मां के गर्भ में बच्चा चला गया, बस मां का काम पूरा। अब मां और पिता अपने अपने काम में बिजी हैं और हम मां के पेट में धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। धीरे, मां ने हमारी आंखें नहीं लगाई, अपने आप भगवान ने कृपा करके हमारे मां के पेट में उन्होंने, भगवान ने हमारी आंखें तैयार की। बोलो हाँ। आपकी आंखें किसने बनाई? या मां ने? माना कि मां माध्यम है, इसलिए मां को 2% लिया हमने। बाप भी माध्यम है, इसलिए 1% रखा हमने। बाकी आपकी नसें किसने बनाई? हड्डियां किसने बनाई? चमड़ी किसने बनाई? आपका रूप रंग किसने डिसाइड किया? स्त्री पुरुष आप आएंगे बनकर, ये किसने डिसाइड किया? और आपके मां के पेट में इतनी सी जगह में आप इतने बड़े शरीर का निर्माण ठाकुर जी ने उस छोटे से मस्तिष्क में सब कुछ भर दिया। आंख, नाक, कान सही जगह पर, सुंदर सुंदर शरीर, जिह्वा, किडनियां, सब कुछ परफेक्ट। 9 महीने में आप तैयार हुए, बाहर कर दिया। बाप से ज्यादा मां बच्चे के लिए कष्ट सहती है, इसलिए 2% रखा है। तो 3% में माँ बाप हैं। माँ बाप का योगदान हमारे ऊपर कितना है? 3%। 3% शेयर है माँ बाप का हम पर, मतलब माँ बाप का भी हम पर अधिकार है। कितना? 3%। और 97% हम पर किसका अधिकार है? क्योंकि ये शरीर हमें जो मिला है किसने दिया है? इसलिए आप अपनी माँ के तो हो, आप अपने पिता के तो हो, पर आप भगवान के हो। आप भगवान के हो, आप पर भगवान का अधिकार ज्यादा है। इसलिए कहता हूं कि बेटा बेटी से मोह ना किया करो, ये तुम्हारी संपत्ति है ही नहीं। तुम्हारा 3% शेयर है, तो 3% शेयर के बदले तुम्हें बच्चे का लाड़ प्यार मिल गया। अब 97% भगवान का है, इसलिए अपने बच्चों को भगवान के हवाले कर दिया करो। हे प्रभु, मैं इसकी माँ नहीं, मैं इसका बाप नहीं, आप ही इस बच्चे के पालनहार हैं। सौंप दो अपने परिवार को भगवान के हाथ, सौंप दो अपने संतानों को भगवान के हाथ। हे प्रभु, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। सब कुछ भगवान का।